और विकास हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ। मैंने वेदांता के 100 क्वांटिटी ले रखी है 466 में। तो इसको मैं होल्ड रखूं या अभी कंटिन्यू रखूं, मतलब कहने वाला कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर। चलिए जी। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी बीच में। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अलग अलग कंपनी के 4 स्टॉक हैं, जिसमें एक वोडाफोन है, एक इरिडा का है और एक वेदांता का है और एक है क्रॉम्पटन का। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं इनको होल्ड रखूं या फिर। तो सर मुझे बाइंग प्राइस जाननी होगी। सर मुझे बाइंग प्राइस जाननी होगी। देखिए वेदांता आपने 466 में लिया है। हाँ जी मैम। ठीक है, वेदांता 466। दूसरा आपने क्या बताया? दूसरा क्रॉम्पटन का मैंने ले रखा है 360 में 100 क्वांटिटी। वोडा 360 में 120। और वोडाफोन मैंने ले रखा है 15 रुपीज में 2000 क्वांटिटी। लास्ट में कौन सा बताया था आपने? और लास्ट में इरिडा ले रखा है मैंने 100 क्वांटिटी 287 में 287। हाँ जी मैम। ठीक है, और सब में आपको 3 महीना देना है, 3 से 6। हाँ 3 से 6 में, क्योंकि वोडाफोन और इरिडा तो मैंने लास्ट ईयर लिया था अराउंड अगस्त सितंबर में, और ये वेदांता मैंने अप्रैल में लिया था और क्रॉम्पटन मैंने मई में लिया है, मतलब डन अभी, मतलब। ऑलराइट। ओके, चलिए हमारे साथ निमेश ठाकर भी हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। निमेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और हमारे दर्शक का सवाल जहां पर उन्होंने लगभग 4 स्टॉक्स की डिटेल्स दी हैं। वेदांता से शुरुआत करते हैं। निमेश 466 की इनकी बाइंग है। देखिए, मेरा मानना है कि वेदांता अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो कंपनी की जो है वो फंड रेजिंग की मीटिंग है आज या कल में, और वहां पर वो कौन से मोड पे फंड रेज करते हैं वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से कोई नई इक्विटी रेज करने का प्लान करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर जो है वो शॉर्ट टर्म दबाव देखने को मिलेगा। बट एक इवेंट स्पेसिफिक है, तो मेरा मानना है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो जरूर से आप जो है वेदांता के अंदर एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। नीचे की तरफ मेरा मानना है कि 435 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर 435 ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको एग्जिट करने की राय है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। 3 स्टॉक और हैं इनके। वोडा आइडिया 15, इरेडा भी लिया है 287 पर, और क्रॉम्पटन 360। देखिए, इरिडा की बात करें तो इरिडा के अंदर रिजल्ट जो आया था वो थोड़ा वीक आया था, और मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर ये थोड़ा साइडवे रहने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। नीचे की तरफ हालांकि सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो अराउंड 170 के आसपास का सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। मैं मानता हूं कि अगर आप 170 के नीचे 2-3 दिन अगर क्लोज देता है तो यहाँ से आप इरिडा में आप एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसी कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है। मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो अराउंड 175 180 के आसपास जो है वो फेस कर रहे हैं। तो रीडा के अंदर मेरी राय है कि अगर 170 के लेवल ब्रेक करते हैं तो आप एक बार जरूर से एग्जिट कर दीजिएगा। ऑलराइट। वोडा, देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो दिक्कतें है वो अलग है, और बट हालांकि स्टॉक अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया के पास है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम आएगा या बड़ा स्टॉक में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, 10-11 रुपए हो जाएगा, ऐसे चांसेस काफी कम लग रहे हैं। मेरा मानना है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम सकता है। नीचे की तरफ जो है वो सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो 680 650 एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, और ऊपर में 850 एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। तो ये 1.5-2 रुपये के बीच में वोडाफोन आइडिया की मूवमेंट आएगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप वेट एंड वॉच करके होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी राइज आता है 758 के आसपास तो वहां पर एक बार जरूर से एग्जिट कर दीजिएगा। किया हुआ है इन्होंने 360 की बाइंग पर। कौन सा स्टॉक? ग्रीव्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। हाँ ओके। देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जिस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिला है, स्टॉक के अंदर अच्छा करेक्शन हम लोगों ने ऊपर की तरफ से देखा है, और स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का फेस दिख रहा है। डेली चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखें तो डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, बट अभी तक उसका कोई ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि स्टॉक 200 दिन की एवरेज का एक रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है ऊपर में 360 के लेवल के आसपास। तो अगर 360 का ब्रेकआउट आता है तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो मेरा मानना है कि कल के दिन में भी हम लोगों ने देखा था एक अच्छी बाइंग क्रॉम्पटन ग्रीव्स में देखने को मिली थी। एक 360 का अटेम्प्ट किया था,
आप डेफिनेटली क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर अभी होल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 345 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में अगर 360 365 का एक ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक के अंदर मेरा मानना है कि ऊपर में आपको 390 400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मेरी राय है कि आप 345 के स्टॉप लॉस से क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर होल्ड कीजिए, और 390 अराउंड जो लेवल आए तब वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा।